हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके नीट और जेई में भी आते हैं। क्लियर? नाम है इसका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास कंपोनेंट ए है, एक रिएक्शन के अंदर ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, इसके मॉलिक्यूल सपोज कहते हैं 5 ग्राम है, ये है 10 ग्राम। ठीक है, कंपोनेंट ए 5 ग्राम है और कंपोनेंट बी कितना है 10 ग्राम है। जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। हमारा जो रिएक्टेंट है वो 5 ग्राम है और जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है वो 10 ग्राम है। कंपोनेंट ए 5 ग्राम, कंपोनेंट बी 10 ग्राम। क्लियर? इसके मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता रहेगा? प्रोडक्ट बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा? प्रोडक्ट बनता रहेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जब ये इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, इन दोनों में सबसे पहले कौन खत्म हो जाएगा? जो सबसे कम है, जो 5 ग्राम है। ठीक है, जैसे ही 5 ग्राम खत्म हुआ वही चीज हमारी क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिएक्ट करते करते उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे ही आपका बी से रिएक्ट करने वाला ए खत्म हुआ, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा था कैसे बन रहा था? ए बी से रिएक्ट कर रहा था, बी ए से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब बी से रिएक्ट करने वाला ही नहीं है क्योंकि ए तो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। समझ गए? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज रिएक्शन के अंदर जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? हम इसको देखेंगे रिएक्शन में, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे साथ में। लिमिटिंग रिएजेंट देखिए बेटा जी, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट, द लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों एक ही है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा आपका रिएक्टेंट साइड में ही पाया जाएगा, प्रोडक्ट में कभी नहीं पाया जाएगा। आपका पाया जाएगा कहां पे? बस रिएक्टेंट के अंदर। तो आप उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कुछ भी कह लीजिए। द लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम फर्स्ट, सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाए इन अ केमिकल रिएक्शन एंड देयरफॉर लिमिट्स हाउ मच द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। जैसे ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो भी सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, उसकी एक लिमिट है। वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही कंज्यूम हुआ, खत्म हो गया, आपका प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टॉप। क्लियर? ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर? इसको आपको नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझा देता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, उसमें आपका रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी है, ये बना रहा है आपका प्रोडक्ट। क्या बना रहा है बेटा? ये आपके बना रहे हैं प्रोडक्ट। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। ये सपोज कहता हूं कितने ग्राम से? ये 10 ग्राम है। ये कितना है? सपोज कहता हूं ये 15 ग्राम है। इसका मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेगा, इसका मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेगा, ये ऐसे चलते 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 क्या बनता रहा है? प्रोडक्ट बनता रहेगा। लेकिन ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, सबसे पहले उसे ही क्या बोलूंगा मैं? एलआर मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा उसे बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। और इसमें ए तो हो गया भाई सबसे पहले कंज्यूम, तो उसे बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। बचा कौन सा? बी। तो बी बचा हुआ है ना, बी तो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, तो बी को हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्यों? एक्सेस मतलब जो ज्यादा मात्रा में पाया गया, एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट और आपको एक्सेस रिएजेंट समझ आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिक्स 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर? तो उसको पहले इसकी स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा जी। क्लियर? तो चलिए हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये है इसका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, क्या क्या रखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म। ठीक है, मतलब सी आपका यहां पे क्या है? प्रोडक्ट है जो फॉर्म हुआ।
प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होता है, बनता है, वो हमेशा कहां पाया जाता है? दूसरी साइड में। क्लियर? इन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दे रखी है बेटा, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। इसके अंदर 5 मोल ए के हैं और 6 मोल किसके हैं? बी के। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं और सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं यहां क्या करता हूं, सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लेता हूं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, 2A 4B कन्वर्टिंग इनटू 3C प्लस 4D प्लस 4D। क्लियर? ये रिएक्शन है और इसमें जो गिवन चीजें दे रखी हैं वो किसके नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं आपको? ए का दे रखा है इतना है, नहीं सॉरी, ए का इतना है और बी का कितना है? 6 ग्राम, 6 मोल है। तो ए आपको दे रखा है 5 मोल्स है बेटा, 5 मोल्स। ये कितना दे रखा है? 5 मोल्स। क्या दे रखा है? 5 मोल्स। यहां लिख लेते हैं 5 मोल्स। ये 5 मोल्स है और ये कितने मोल्स है बेटा जी? 6 मोल्स है। क्लियर? ठीक है। तो आपको रिएक्शन के अंदर कैसे पहचानना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस रिएक्शन को आपको चेक कर लेना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। इस रिएक्शन को आप कभी भी चेक नहीं कर सकते कि ये बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट मेंशन ही नहीं है। ठीक है? एलिमेंट मेंशन तो जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, तभी तो गिनते। यहाँ ना ए पता नहीं है, बी पता नहीं है, सी, लेकिन यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री पहले से ही दे रखी है। इसका मतलब ये आपको पहले से ही बैलेंस करके दे रखी है रिएक्शन। क्लियर? आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानना है? ए या बी। आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसको ध्यान रखिए, हमेशा किस साइड पाया जाएगा? रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में कभी नहीं पाया जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आपको किस तरीके से करना है? एक रेशियो हमेशा आपको लेके चलना है। उस रेशियो का नाम है रेशियो, आपका नाम है, उसका नाम है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो आगे लगे होते हैं। क्या होते हैं? जो आगे। स्टोइचियोमेट्रिक इसका क्या है? 2 है, इसका क्या है? ये। इसका क्या है? इसका ये। क्लियर? तो दोनों रिएक्टेंट के सबसे पहले ये वाले रेशियो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं? 5 मोल और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कितना है? 2। इसका 6 और 4, दोनों का ये वाला रेशियो निकाल लिया हमने। इसका वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 2.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 ना, समथिंग 1.5 आ जाएगा। क्लियर? इसका ए का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है? 2.5 और इसका क्या आ रहा है? 1.5। रिएक्टेंट में जिसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होता है, वही हमेशा क्या होता है? आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है? तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट इज बी, तो दूसरा वाला इज एक्सेस रिएजेंट। क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। बिल्कुल इजी है पहचानना, बहुत इजी है, इससे इजी चीज कुछ नहीं है। क्लियर? बस आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? यहां तो दे रखे हैं और नहीं दे रखे हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकाल लेते हैं आप। ठीक है? सबको फॉर्मूला तो पता ही होता है। ठीक है? तो यहां पे आपका जो सबसे कम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट आपका हमेशा वो होगा, लिमिटिंग रिएजेंट आपका हमेशा वो होगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स बाय एससी मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? लेस। ठीक है? और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया फिर? एलआर आपने फटाक से पहचान लिया, एलआर इज बी। तो ऑब्वियस है कि एक्सेस रिएजेंट कौन होंगे? एक्सेस रिएजेंट होगा आपका ए। और वो कैसे पहचानेंगे? उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एससी मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? मोल। और वो एक्सेस रिएजेंट कौन है? यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट आपका है बेटा जी कौन? एक्सेस रिएजेंट इज कौन है? बोलो। बी है। हाँ ठीक, ए हो गया ना, ए हो गया। क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया, एक्सेस रिएजेंट पहचान लिया हमने। क्लियर ना? क्लियर। अच्छा, अब यहां पे आपसे बोला गया है अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी। मतलब आपको ये पता करना है कि हमारा सी कितना बना। तो देखिए बहुत इजी है बेटा, बहुत ही इजी है। देखिए पहले देखिए, उसके बाद करते हैं। ठीक है? इस रिएक्शन के अंदर जब आपको हमेशा जब प्रोडक्ट का मास या कुछ भी निकालना हो तो आप किसकी हेल्प लोगे? हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट आपने पहचान लिया, लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बना।
क्योंकि वो पूरा का पूरा उसमें क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट कभी नहीं बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बने, क्योंकि उसका तो अमाउंट बाकी है अभी। हमेशा अगर आपको प्रोडक्ट का मास, मोल, मॉलिक्यूल कुछ भी निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ ओनली लिमिटिंग रिएजेंट। किसकी हेल्प से? लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर बेटा जी सबको? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता के आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए ओके ठीक। तो मेरा यहां लिमिटिंग रिएजेंट क्या था बेटा जी? बी, और मुझे किसका निकालना है? सी का। तो अगर देख रहे हैं स्टोइचियोमेट्री की टर्म में, इसका 4 इसके किसके बराबर है? 3 के। 4 मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस कर रहा है क्या? 3 मोल्स ऑफ किसके? सी के। ठीक है, 4 मोल बी के, 3 मोल सी के प्रोड्यूस कर रहा है। हमें कितने मोल्स में निकालने हैं बेटा जी? 6 मोल के लिए। तो अगर मैं इसका 1 मोल लूं तो 1 मोल ऑफ बी कितना होगा बेटा जी? 3/4 मोल्स ऑफ सी। परफेक्ट। मुझे कितने के लिए निकालना? 6 के लिए। तो 6 मोल्स ऑफ बी, 6 इंटू अपॉन 4 मोल्स ऑफ सी। क्लियर? इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 18/4। 18/4 का आपका वही अमाउंट होगा। अमाउंट यहाँ पे मास नहीं है, अमाउंट यहाँ पे मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल निकाल लिया हमने। 18/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 समथिंग आएगा ना बेटा? 4.5 मोल्स ऑफ सी आएगा। तो मतलब इसका क्या आ गया? 4.5 मोल्स आ गया हमारा। क्लियर है? खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। जल्दी नोट करिए बेटा जी। क्लियर? जल्दी फास्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट? व्हाट वुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 80 ग्राम आपके हैं Na2O2। Na2O2 होता है सोडियम परऑक्साइड। क्या होता है? सोडियम परऑक्साइड। Na2O2 इज सोडियम परऑक्साइड रिएक्टेड विद 30 ग्राम्स ऑफ वाटर। रिएक्टेड विद कितना है? 30 ग्राम ऑफ वाटर इन ए रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा जी हम क्या करते हैं, यहां पे इसकी रिएक्शन को नोट करते हैं। कौन किससे रिएक्ट कर रहा है भाई? ये किससे रिएक्ट कर रहा है? इससे। ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? इससे। तो ये क्या बना देगा? देखिए Na2O2 प्लस जल। ठीक है, मिला दिया गया। Na2O2 इज कितना है बेटा जी? 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखे, क्या दे रखे? गिवन मास। तो गिवन मास को किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल को आपको बैलेंस करके स्टोइचियोमेट्री तो बना ही लेंगे। तो पहले इसकी रिएक्शन बताइए। बताओ ईशु जी क्या रिएक्शन होगी इसकी? बोलो। NaOH। परफेक्ट, बोलो। आज ही रिजल्ट आया 98 आया ना आपके मैथ्स में, ओ साइंस में 90। गलत बता रहे थे? अच्छा चलो बताओ आगे। उसके बाद H2O, फिर से H2O। हाँ है, H2O2 बनेगा। H2O2, क्या बात कर रहे हो भाई? H2O2। ठीक है, ये इसकी परफेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको आप बैलेंस करना चाहेंगे तो Na कितने हैं भाई? यहाँ पे 2 है, यहां भी कर दीजिए। ठीक है, और देखिए क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं बेटा जी इसमें। शायद होगी, चेक करो। Na 2 है, 2 है। ठीक है, O देख करो 4, या 2 या 2 4 4। H कितने भाई यहाँ पे? 2 2, हाँ 4। ठीक है, परफेक्ट होगी। तो यहां पे इसकी स्टोइचियोमेट्री होगी 1, इसकी स्टोइचियोमेट्री होगी 2, इसकी 2 और इसकी 1। क्लियर है? ठीक। इसका गिवन मास दे रखा है 80 है, और इसका गिवन मास कितना दे रखा है? 30 ग्राम। तो सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। चलिए W, इसका गिवन मास कितना है भाई? गिवन मास 80 ग्राम। कितना है? इसका M निकाल लेते हैं। M इज मोलर मास। ठीक है, एक सोडियम का होता है 23 ग्राम। एक सोडियम का 23 ग्राम। तो यहां पे Na2 है, Na2 का 23 प्लस 23 इज 46, और एक O का होता है कितना? 16, मतलब ये 32। तो 46 प्लस 32, 46 प्लस 32 कितना हो गया? 78। कितना हो गया? 78। पक्का ना? ग्राम पर मोल। और इसका गिवन मास कितना है भाई? इसका है 30 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं हम। इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा भाई? 80/78। इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? 30/80। क्लियर? कैलकुलेट करके मैं कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी जल्दी निकाल लेता हूं बेटा जी। स्टार्ट करें। देखिए टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए
80 डिवाइड बाय 78, ये आ गया आपका 1.03, ठीक है। और ये आ गया आपका, ये मोल है बेटा आपका, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 1.66 मोल्स। क्लियर। ये तो आपके नंबर ऑफ मोल है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स बाय एससी का रेशियो, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। तो इसका बेटा जी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एससी कितना होगा भाई, बोलो। नंबर ऑफ मोल कितना है इसका 1.03 एंड एससी इज 1, तो इसका तो यही आ गया 1.03। दूसरे वाले का, इसका देखिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन बोलो एससी कितना है भाई, नंबर ऑफ मोल और 2, तो मतलब ये 0 पॉइंट कितना हो गया 0.88, पक्का 34 है 83 ना, हाँ 83 है ना, ये हो गया। इन दोनों में बताओ सबसे कम कौन सा है, दिस इज LR, समझ आ गया। ये लिमिटिंग है तो ये क्या हो गया एक्सिस रीजन, पहचान लिया भाई, खत्म, क्वेश्चन खत्म। जल्दी नोट करो फटाफट, क्लियर, जल्दी, इजी है ना, डन बेटा जी, डन, परफेक्ट, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए खुद, मैं इसकी रिएक्शन लिख दूं, ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10 ग्राम मार्बल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जो पत्थर होते हैं ना बेटा, घर में मार्बल्स लगे होते हैं, वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, यही सब होते हैं, ठीक है ना, ठीक। उसको रिएक्ट किया गया या फिर मिलाया गया 15 ग्राम डाइल्यूट HCl के अंदर, और जो बनाया उसने वो बनाया कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पहचानना है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता करना है कि मास और मोल किसके, पानी के कितने होंगे। सबसे पहले इसकी रिएक्शन निकाल लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन डाला हमने और रिएक्शन निकाली हमने, सॉरी बड़ी गलती हो रही है भाई आज, Ca प्लस HCl, ठीक है। इसके प्रोडक्ट हैं आपके ये, दूसरा ये, तीसरा ये, क्लियर। तो CaCl2 प्लस पानी प्लस CO2, नहीं आ रहा समझ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर देंगे। यशु जी बोलिए, दसो आप बोलो बेटा जी। 2, ठीक है, और बोलो H कितने हो गए, H2, ठीक है, O और परफेक्ट है, ठीक है, बैलेंस है। तो यहां पे इसका मास दे रखा है हमें, इसका तो 10 ग्राम है बेटा, ठीक है, और ये है बाबूजी कितना 15 ग्राम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसका मोलर मास लिख दूं, इसका M इज 100 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, और इसका है आपका M इज 36.5 ग्राम पर मोल, क्लियर, ग्राम पर मोल, परफेक्ट है। इसका ये रहा, इसका ये रहा, और इसका W कितना है बेटा जी 10 ग्राम, इसका W कितना है बेटा जी 15 ग्राम। N निकाल लोगे, N इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, जल्दी निकालो। उसके बाद SC नंबर ऑफ मोल्स अपॉन SC का रेशियो बनाओ फटाफट, जल्दी। ये आ जाएगा बेटा जी 10/100, मतलब नंबर ऑफ मोल आ गए ये 0.1, क्लियर, ठीक है। इसका 15/36.5 मोल्स, क्लियर। ये ऐसे निकाल लें इसका, तो ये आ जाएगा बेटा जी आपका कुछ इस तरीके से 15 डिवाइडेड बाय 36.5, क्या रेशियो बेटा 0.9, क्या 24 उल्टा कर दिया, क्या बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। अब यहां पे इसका SC वाला रेशियो निकाल लें, मोल्स अपॉन SC का, मोल्स अपॉन SC का रेशियो कितना होगा, मोल्स इज 0.1 एंड ये 1, तो इसका मोल्स का और SC का रेशियो भी इतना ही आ गया। इसका मोल्स अपॉन SC का रेशियो, मोल्स अपॉन SC कितना मोल है बेटा 0.4109 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.2054, क्लियर। तो सबसे कम कौन सा है, ये लेस है, तो ये क्या होगा आपका LR, ये क्या होगा ER, क्लियर है। लिमिटिंग रीजन एक्सेस पता चला। अब लिमिटिंग से हम क्या निकाल लेंगे, लिमिटिंग से
हम निकाल लेंगे। अब किसका मास निकालना है भाई? मोलर मास, पानी का। किसका निकालना है? पानी का निकालना है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है भाई बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी हेल्प से ये निकालेंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की देखो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, ठीक है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बेटा जी 1 प्यार से लिखते हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ जल। 1 मोल ऑफ जल, जल इज वाटर, क्लियर, ठीक है। 1 मोल, ये तो आपकी रिएक्शन की बैलेंसिंग का वो कंपैरिजन बताया। अब हमें गिवन कितना है मोल भाई? इसका निकाला हमने 0.1, तो 1 मोल है तो 0.1 मोल कितना होगा ऑफ CaCO3, और ये कितना होगा फिर बोलो? ये भी 0.1। ये 1 मोल है, 2 मोल होगा, 10 मोल होगा, 0.1 मोल होगा। क्या इजी है, परफेक्ट। ऑफ वाटर, डाउट किसी को? क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिया हमने, कितना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज कितना? 0.1 मोल्स, क्लियर, ठीक है। और फिर जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आप सबको ही पता होगा, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.1। गिवन मास नहीं पता। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। कितना होता है? 18, पता है ना? पक्का 18। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, W इज इक्वल टू 1.8 ग्राम, खत्म। नहीं आया समझ? परफेक्ट, इजी है। जल्दी डू इट फास्ट, इजी ना? बिल्कुल परफेक्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये वाला आपका लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा टॉपिक यही खत्म होता है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।